अभी मैं एक क्वेश्चन कनाडा का ज़रूर लेना चाहूँगा। कल आपने कहा था कि कनाडा के लिए नर्सिंग प्रोग्राम की ऑप्शन है जिसमें जॉब्स की बड़ी अच्छी संभावना है। मैं चाहूँगा आप उस उसकी भी जानकारी हमारे साथ शेयर करें। असिस्टेंट हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स इस टाइम बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर मीन्स कि वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ चल रहा है। आपको पता है हर जगह ओल्ड एज की इस टाइम बहुत प्रॉब्लम आ रही है कंट्रीज में, उनको हेल्थ असिस्टेंट नहीं मिल रहे हैं जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें पेशेंट्स के देखने में। तो उनके लिए पर्टिकुलर कोर्स होते हैं 1 ईयर के, वो कराए जाते हैं। अब उनकी इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, आप ये देखिए कि कॉलेज ने गारंटी दी है कि अगर जॉब नहीं होएगी तो जो 1 साल पढ़ाया उसकी फीस रिफंड करेंगे। कनाडा के हुँ। कॉलेज में। कनाडा के। तो आप ये देखिए कि बच्चा कनाडा पहुँच गया, कनाडा में बच्चे क्या इस टाइम कह रहे हैं हमें जॉब नहीं मिलनी। तो जॉब गारंटीड कोर्सेज़ दे रहे हैं, एज की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आईएलटीएस 6 बैंड ईच हमें चाहिए, पीटी 58 चाहिए, वो हमारी एक रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ उसमें जॉब गारंटी के साथ हम दे रहे हैं वीज़ा। बिल्कुल ठीक है। कितने स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन ले सकते हैं? आपके पास कितनी सीट्स उसकी हैं और कौन से इनटेक हैं उसके लिए? इनटेक अभी मई इनटेक मिलेगा बच्चों को, और सीट्स इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। सीट्स इज़ नॉट ए क्राइटेरिया, वो हमारे पास बहुत सीट्स हैं, दे कैन अप्लाई। और जब मान लीजिए सीट खत्म हो जाती है, वी यूज्ड टू टेल देम, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सीट्स की उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी कोई भी दिक्कत साल। नहीं। पूरे कोर्स का नाम क्या है मैम? असिस्टेंट हेल्थ केयर होता है ये कोर्स का जी, नाम, है ना? हेल्थ केयर असिस्टेंट। तो जी, ये कोर्सेज़ होते ही एज्ड केयर के लिए हैं। जी। अच्छा और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स की? 6 बैंड आइल्स के चाहिए, क्वालिफ़िकेशन डज़न्ट मैटर, चाहे वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है, कहीं बच्चे को लिंक थोड़ा-सा कराते हैं हम लोग, और ग्रेजुएशन किया या 12th किया डज़न्ट मैटर, क्योंकि उसकी एक प्रोफाइलिंग होती है, तो प्रोफाइलिंग करके फिर उसकी फाइलिंग होती है। बिल्कुल ठीक है। सो ये कनाडा की एक बहुत अच्छी ऑप्शन वीना मैम ने हमको बताई है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इस तरह के कोर्सेज़ चूज़ करने चाहिए। वैसे भी कनाडा में आज के टाइम में वीज़ा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जॉब्स की कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, वीना मैम। अभी अगर हम ओवरऑल बात करें मई और सितंबर इनटेक में, अगर अच्छे कोर्सेज़ की बात करें तो क्या अभी मई के लिए अच्छे कोर्सेज़ हैं या सारे अच्छे कोर्सेज़ अब सितंबर में ही मिलेंगे स्टूडेंट्स को? कौन-सी कंट्री की बात कर रहे हैं आप? कनाडा, कनाडा। मई में मिल जाएँगे इनको कोर्सेज़ अभी अच्छे, लेकिन सितंबर में तो बहुत अच्छे कोर्सेज़ मिल सकते हैं। वी डू हैव, अब जैसे वो वैली कॉलेज का हमेशा मैं बताती हूँ, साइबर सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा कोर्स है, और वो हमेशा ही 1 साल पहले खत्म हो जाता है। फिर लेकिन गेम डेवलपमेंट का कोर्स है, वो भी हो सकता है हमें मई में भी मिल जाए, और उसकी भी डिमांड उतनी ही ज़्यादा है, जितनी कि साइबर सिक्योरिटी की है। तो ऐसे कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं। फिर अल्बर्टा आजकल बहुत पॉपुलर है डेस्टिनेशन बच्चों के बीच में। देन अल्बर्टा में मैक्सिमम कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, चाहे नर्सिंग से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, एंड उसके बाद नोवा स्कोशिया प्रोविंस, क्योंकि मैं हमेशा प्रोविंसेस में स्टूडेंट्स को प्रेफ़र करती हूँ। प्रोविंसेस में बच्चों को सेटलमेंट में ईज़ी रहता है। अब जैसे सस्केचुअन को देखें कि अभी थोड़े से रूल चेंज हुए हैं, लेटेस्ट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर आवर्स का कुछ किया है। पहले 960 घंटे वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी होता था, 960 आवर्स। तो बच्चा जो 1 ईयर का कोर्स करता है, उसी का कोर्स करते-करते और 4 मंथ्स की जो बीच में इनकी जैसे हॉलिडेज़ आती हैं हर सेमेस्टर में, तो वो सारा कंप्लीट करके इनका जो है वो 960 घंटे जितना हो जाता था। अभी उसको रिड्यूस किया है इन्होंने थोड़ा-सा, और वो कोर्स करते ही बच्चा अपनी पीआर डाल सकता है। तो प्रोविंसेस में ये फ़ायदा, हर प्रोविंस के अलग रूल हैं, और शॉर्ट टाइम में बच्चा अपनी सेटलमेंट की तरफ जो है जिसके लिए स्ट्रगल करते हैं बच्चे, क्योंकि जब तक सेटलमेंट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आती है इनको, जॉब्स जो होती हैं, अगर एक बच्चे के पास मान लीजिए अगर वहाँ रहना चाहता है या अपनी कंट्री आना चाहता है, अगेन दैट मैटर्स, कि एक बहुत अच्छा बच्चा है, फाइनेंशियली वेल एस्टेब्लिश्ड है, वो कोर्स करके दे वांट टू गो बैक। लेकिन एक बच्चा है उसको कंट्रीज़ का अच्छा लगा, मैंने कनाडा रहना, ऑस्ट्रेलिया रहना, कहीं पे भी मान लीजिए।
अभी आने वाले टाइम में तो ऑस्ट्रेलिया भी पहले कहते थे वापस जाना है, लेकिन वो भी ये जीडी वाली ये चीज़ हटा रहे हैं, आने वाले टाइम में कि उनको अगर ठीक लगता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में जॉब मिलती है इफ दे वांट टू स्टे। न्यूज़ीलैंड तो ये अलाउ ही करता है कि आप एसओपी में लिख के दे सकते हो। इफ दे वांट टू स्टे देयर, इफ दे आर गेटिंग द पीआर दे कैन स्टे देयर। तो ये अब कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को वापस आना है। हाँ, रीज़नल में हम ज़रूर उनको गाइड करते हैं कि रीज़नल से अगर बच्चा रहना चाहता है तो उसकी सेटलमेंट बहुत ईज़ी हो जाती है। कोर्सेज़ अच्छे कोर्स ले, हर एरिया के अपने अब कुछ एरियाज़ में पेट्रोलियम कोर्सेज़ बड़े फ़ेमस होंगे क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम से रिलेटेड काम होएगा। किसी में टूरिज़्म से रिलेटेड काम होएगा। तो वहाँ पे आपको टूरिज़्म के कोर्सेज़ मिलेंगे। अब टोरंटो वगैरह जैसा बिज़नेस हब्स हैं, तो उधर आईटी बिज़नेस के कोर्सेज़, नर्सिंग के कोर्सेज़ हम ज़्यादा देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया कि कौन-सा एरिया है और उसमें किस टाइप के कोर्सेज़ स्टूडेंट्स को देने हैं। और उसके बाद क्योंकि कोर्स शॉर्टेज होएगी, तभी उनको जॉब्स मिलेंगी। अ, क्योंकि नेचुरल है कि जिस एरिया में आप गए, वहाँ पे आपको जो है जो आपने कोर्स किया उससे रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं। तो नेचुरल है कि आपको इमीडिएट ही सेटलमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। थैंक यू बिल्कुल। सो मच थैंक यू कि मैम, जो थैंक यू मैम, बच्चों को हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।